ये देखें जी व्यूअर्स, आज हमने बहुत ही मज़ेदार और कितना प्यारा हमने मार्बल केक बनाया है और ये देख सकते हैं आप कि ये बहुत बड़े साइज का है। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में दें, टी टाइम में इंजॉय करें या फिर अपने मेहमानों के आगे सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब ये मार्बल केक तैयार हुआ है। बहुत ही बजट फ्रेंडली हमारी आज की रेसिपी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये इतना मज़े का और ज़बरदस्त केक हमने कैसे बनाया और इतना सस्ता कैसे बनाया है, तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करें। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज सनाज मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं मार्बल केक। मेरी हर रेसिपी की तरह ये रेसिपी भी बहुत ही सिंपल, बहुत ही बजट फ्रेंडली होगी। और जस्ट मैंने 3 अंडे लिए हैं। 3 अंडों में मैं आपको इतना बड़ा केक, तकरीबन 4 पाउंड का केक जितना होता है उस साइज़ का केक बनेगा और सिर्फ 3 अंडे मैं इस्तेमाल करूंगी और बहुत सस्ते में ये इतना बड़ा केक बन जाएगा कि आप ये बच्चों के लंच बॉक्स में देने के लिए बना के रख सकते हैं। टी टाइम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका 1 वीक आराम से गुजर जाएगा और आपको बच्चों को बाजार से कोई स्नैक्स वगैरह लेके देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल बीमारी का दौर है तो कोशिश करें कि घर में चीज़ें बना के बच्चों को दें, बाजार की चीज़ों से अवॉइड करें। तो मैं आपको ये बड़े साइज़ का केक बनाना बता रही हूँ। 3 अंडे ले लिए मैंने इसके लिए और 3 कप ही मैंने मैदा लिया है। 1.5 कप मैंने चीनी ली है। बहुत ही मुनासिब इसमें मीठा होगा, ना बहुत ज़्यादा होगा ना बहुत कम होगा। 2 टेबलस्पून मैंने दही लिया है और पौना कप मैंने ऑयल लिया है और उतना ही मैंने दूध लिया है। दूध नीम गर्म है। और आप ये देख, पौना कप से मुराद है कि 1 कप के 3 हिस्से मैंने ऑयल के लिए हैं और 3 हिस्से ही मैंने दूध के लिए हैं। और ये जो है कप छोटा कप नहीं है, ये मग है। बड़ा जो मग हम चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, दूध वगैरह के लिए, ये बड़ा मग है। ठीक है, उस सेम मग से मैंने मैयर किया है मैदा और सेम मग से ही मैंने ये सब चीज़ें मैयर की हैं। 3 टेबलस्पून कोको पाउडर है, 3 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, वनीला एसेंस है हमारे पास, 2 पिंच मीठा सोडा और 3 पिंच मैंने इसमें सॉल्ट लिया, नमक का इस्तेमाल किया। हमें हमेशा मीठी चीज़ में थोड़ा सा नमक ऐड कर दें तो उसका फ्लेवर ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। आइए अब हम इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़े बाउल में मैंने 3 अंडे तोड़ लिए हैं। ये रूम टेम्परेचर पे हैं। इसको मैं आज बीटर से बनाऊंगी। ये देखें, 1 मिनट तक मैंने इसको बीट किया। बहुत ज़्यादा भी फ्लफी करने की ज़रूरत नहीं है, इससे कम भी नहीं आपने बीट करना, वरना आपके केक में से अंडे की स्मेल आएगी। ये मैं 3 हिस्से ऑयल डाल देती हूँ। साथ ही ये 1.5 कप पाउडर शुगर है। ठीक है, अगर आप ब्लेंडर के जग में बना रहे हैं तो पाउडर शुगर की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल आम रेगुलर चीनी जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 1 टीस्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस शामिल किया है और ये 2 टेबलस्पून जो दही था वो हम इसमें डाल देंगे। साथ ही हम ये जो नीम गर्म दूध है ये भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम बचाएंगे, आधा कप हमने इसमें डालना है, थोड़ा सा हम बाद में यूज करेंगे। इसको हम तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब बचा लेंगे। अब हम ये विस्क इस्तेमाल करेंगे। मैदे में मैंने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा और नमक ऐड कर दिया था। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। सारा मैदा मैंने इसमें शामिल कर दिया हुआ है। ये मैंने 3 बैचेस में डाला है, एकदम से सारा मैदा इसमें शामिल नहीं किया और इसको एक ही साइड पे मिक्स किया है मैंने। अब ये मैंने हाफ मिक्सचर अलग बाउल में निकाल दिया है। इसमें अब हम ये कोको पाउडर ऐड कर देंगे और ये जो हमने 2 टेबलस्पून के करीब दूध बचाया था ये भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें, दोनों मिक्सचर हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम ये विस्क निकाल देते हैं और अब हम पैन को ग्रीस करके तो फिर आपको दिखाते हैं। देखें व्यूअर्स, सॉरी थोड़ी सी मेरी वीडियो मिस हो गई है। मैंने थोड़ा सा पहले वनीला वाला मिक्सचर डाला है, फिर मैंने चॉकलेट वाला डाला, फिर वनीला वाला, फिर इसी तरह मैं इसको सेंटर में ऐड करती जा रही हूँ। मुझे पता ही नहीं चला, मेरा कैमरा ऑफ हो गया था। सेम उसी तरह मैं थोड़ी सी और लेयर्स लगाऊंगी जब तक ये पूरा मिक्सचर मेरा खत्म नहीं हो जाता।
बस ये आपने ध्यान रखना है कि सेंटर में डालना है आपने मिक्सचर, ज्यादा इसको नहीं फैलाना। ये देखिए भैया, इसकी लेयर्स लग गई हैं। ये थोड़ा सा मुझसे गंद मच गया है कि मेरे बच्चे ने मुझे बहुत सताया हुआ है आज। तो अब ये देखें लेयर्स इस पे लग गई हैं। अब हम इसमें इस तरह सेंटर तक लाएंगे, फिर इसकी ऑपोजिट साइड से सेंटर में लाएंगे। फिर इस तरह आराम से यहाँ से आपने पिन को उठाना है। आप टूथपिक से भी बना सकते हैं, ये मेरे पास जरा लंबी है, शाशलिक स्टिक है। आप टूथपिक से भी कर सकते हैं या छुरी की नोक से भी आप ये काम कर सकते हैं। ये देखें, ये बन गया। ये देखें कितना प्यारा सा फ्लावर बन गया है। थोड़ा सा हम इसको जरा नीट कर लेंगे। अब हम इसे बेकिंग के लिए रख देते हैं। हम इसे बगैर ओवन के बनाएंगे, आप चाहें ओवन में भी बना सकते हैं। आए हम इसको पतीले में शिफ्ट करते हैं। पतीला, कढ़ाई, जो भी चीज़ है, आप प्रेशर कुकर वगैरह ले सकते हैं जिसमें भी आप बेकिंग करते हैं, जिसमें आपका पैन पूरा आता है। इसको मैंने 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए रख दिया था। इसके बीच में ये आप देख रहे हैं कि मैंने एक जाली स्टैंड रखा है, गर्म हो चुका है। आप जाली स्टैंड की जगह कोई भी स्टील की प्लेट या फिर किसी भी देगची का ढक्कन वगैरह भी ले सकते हैं, बस वो मेटल का होना चाहिए। अब इसके अंदर हम ये एहतियात से इसको रख देंगे और इसको कवर कर देंगे। तो आपने ये देखना है कि आपकी देगची का ढक्कन बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, कहीं से भी स्टीम ना निकलती हो। अगर आपकी देगची में से साइडों से स्टीम निकल रही है तो आप किसी भी बड़े रुमाल से, नैपकिन से इसको कवर कर दें ताकि इसके साइडों से बिल्कुल भी स्टीम ना निकले। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको 25 मिनट के लिए बेक करना है। 25 मिनट बाद इसे चेक करेंगे, अगर नहीं तैयार होगा तो फिर हम इसको दोबारा रख देंगे। 25 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया था, अभी दरमियान में से केक हमारा कच्चा था। मैं दोबारा से इसको चेक करती हूँ। 10 मिनट मजीद मैंने इसको दिए। मैंने इस पे ये कपड़ा डाल दिया था ताकि साइड से इसकी स्टीम ना निकले। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। देखें, बिल्कुल हमारा ये जो टूथपिक है बिल्कुल क्लियर निकली है, इस पे बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ मिक्सचर। और ये देखें हमारा केक 35 मिनट में ये तैयार हुआ है। इसको अब हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें, इसकी लुक चेक करें। थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखें जी व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार सा मार्बल केक तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आइए हम आपको ये काट के दिखाते हैं कि ये कैसा तैयार हुआ है। ये देखें जी व्यूअर्स, कितनी प्यारी इसमें मार्बल की लेयर्स आई हैं। ये देखें कितने प्यारे। बाज़ लोग इसे ज़ेबरा केक भी बोलते हैं क्योंकि ये ज़ेबरा की तरह इसमें यूँ देखें लाइनें लाइनें हैं। बहुत ही मज़े का, बहुत ही अच्छा केक बना है। ये देखें, बिल्कुल इसकी सॉफ्टनेस भी इसकी परफेक्ट है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। यार मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।